बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है, स्टोरेज भी कर सकता है डेटा की, कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, ये क्या चीज़ें हैं और इनका मफ़हूम व मानी क्या है और कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। पहली और अहम बात यह है कि आप कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन जब इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन के काम करने का अंदाज़ होता है, कमोबेश यही होता है कि सबसे पहले आप इनपुट देते हैं और फिर वो प्रोसेस में चली जाती है और फिर उससे आउटपुट जनरेट की जाती है जो हमारे काम की चीज़ होती है। जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में भी यही काम हो रहा होता है। इनपुट होती है और फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट जनरेट होती है। साथ में कंप्यूटर किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है और उसको कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो शुरू करते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो है इनपुट की, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड इनपुट डिवाइस। इनपुट और इनपुट डिवाइस में खासा फ़र्क होता है। इनपुट इज़ समथिंग which is feeded into a computer system for the purpose of processing. इनपुट ऐसा कुछ है जिसको हम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, किस मकसद से? ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें। तो कंप्यूटर में दाखिल की जाने वाली कोई भी चीज़ जिसको हम प्रोसेसिंग की गरज से दाखिल करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है डेटा इज़ द इनपुट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा हम दाखिल करते हैं उस डेटा को इनपुट कहा जाता है। जो डेटा हमने दाखिल किया कंप्यूटर में वो इनपुट कहलाएगा। अब इसकी मिसालों की तरफ आ जाते हैं। पहली जो मिसाल है वो है जी बेसिक पे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पे रोल सिस्टम बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बेसिक पे, बुनियादी जो तनख्वाह होती है, वो इनपुट के तौर पर दाखिल की जा सकती है कंप्यूटर में। अगर किसी बंदे की 25,000 रुपये बेसिक पे है, हम उसको जब दाखिल करेंगे तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज इनपुट या डेटा। दूसरी मिसाल जो है वो सेल्स फिगर। आप सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है आपका, तो रोज़ाना की बेसिस पे जो भी आप सेल्स करते हैं, जो भी चीज़ें बेचते हैं, तो उनकी जो फिगर्स आती हैं, उनके जो अदाद शुमार आते हैं, वो कंप्यूटर में दाखिल किए जाते हैं, उन्हें आप इनपुट कहेंगे। अब आते हैं इनपुट डिवाइस की तरफ। इनपुट करने वाला आला। An input device is a device with the help of which input is feeded into a computer system. इनपुट का जो आला है वो एक ऐसा आला है या एक ऐसी डिवाइस है कि जिसकी मदद से हम इनपुट को दाखिल करते हैं। कहाँ पे? कंप्यूटर सिस्टम में। पहली और सबसे बड़ी एग्जांपल कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर्स हैं, कैमरा है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, बार कोड रीडर्स हैं और जॉयस्टिक्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं। सेंसर क्या होता है? सेंसर भाई एक छोटा सा आला होता है कि जिसकी मदद से वो अपने कुर्ब जवार में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल एक सेंसर फोटो सेल हो सकता है। फोटो सेल के ऊपर जब रोशनी पड़ती है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा और कंप्यूटर तक रोशनी का जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर देगा। सो इट इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। अब आते हैं जी प्रोसेसिंग की तरफ। व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग इज कंसर्न्ड with the operations and procedures applied on data so that it may be converted into information. प्रोसेसिंग का ताल्लुक ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स के साथ है। कौन सी ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स? ऐसे ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स कि जिनको हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। क्यों भाई? सो दैट कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें इंफॉर्मेशन में, डेटा को कन्वर्ट किया जा सके इंफॉर्मेशन में। इसके लिए जो ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं उन ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स को प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। ऑपरेशंस आर यूजुअली
अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ऑपरेशंस आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपकी जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम वगैरह। और इससे फिर आगे कम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट नंबर्स, तो आप जो है वो सिंपल एडिशन ही कर रहे होते हैं। एडिशन से ही आगे डिराइव किया जा सकता है परसेंटेज कैलकुलेशन को, या जो आपकी एवरेज है उसकी कैलकुलेशन एडिशन और डिवीजन से की जा सकती है। नेक्स्ट, तो प्रोसीजर्स आर डिफरेंट ऑपरेशंस। प्रोसीजर्स भी असल में ऑपरेशंस हैं परफॉर्म्ड इन ए सीक्वेंस, लेकिन इनको आपने सीक्वेंस में करना होता है। सीक्वेंस में मतलब एक के बाद दूसरा काम आपने करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से सो ऑन। फॉर एग्जांपल, हाउ टैक्स इज कैलकुलेटेड। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपका एक प्रोसीजर है कि जी पहले आप बेसिक सैलरी लें, फिर उसको आप फलां से मल्टीप्लाई करें, फिर ये करें, फिर वो करें। तो ये आगे पीछे जो ऑपरेशंस होंगे उनको हम प्रोसीजर्स कहेंगे। प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में कौन सा यूनिट है, कौन सी डिवाइस है जो प्रोसेसिंग करती है, तो इसका आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, is responsible of processing the data in a computer system. It is the brain of a computer system. A CPU is made up of three subunits, that is ALU, arithmetic and logic unit, number 2 control unit, नंबर 3 मेमोरी, जो कि रजिस्टर मेमोरी होती है। तो एक CPU प्रोसेसिंग करेगा डेटा की कंप्यूटर सिस्टम में। ये दरअसल कंप्यूटर का दिमाग है, इसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशंस होती हैं। एक CPU 3 सब यूनिट्स से मिलकर बनता है। पहला यूनिट ALU कहलाता है, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा यूनिट कंट्रोल यूनिट है, जिसे हम CUB कहते हैं। और तीसरा यूनिट मेमोरी है, जिसको हम रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। आउटपुट क्या होती है भाई? आउटपुट इज समथिंग टेकन बैक फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग। किसी डेटा के ऊपर जब प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेसिंग के नतीजे में एक नई चीज वजूद में आती है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दरअसल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट होती है। पहली एग्जांपल है प्रॉफिट अर्नड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई मेडिसिन है, टमाटर है, कोई सेल फोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप उसको खरीद के लाते हैं, आप आगे बेचते हैं, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट की जो अमाउंट है उसको हम आउटपुट कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है वो है जी नेट सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। किसी एक एम्प्लॉय को आप कितनी सैलरी नेट दे रहे हैं, यानी कि बेसिक सैलरी होगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ अलाउंसेस होंगे, कुछ कटौतियाँ होंगी, और जो सैलरी एक बंदा घर लेके जाएगा उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। और ये नेट सैलरी इंफॉर्मेशन होगी, किसी कंप्यूटर सिस्टम में आपने उसको कैलकुलेट किया होगा। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस इज ए डिवाइस with the help of which output is taken back from a computer system. एक आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है कि जिसकी मदद से हम आउटपुट लेते हैं। कहाँ से? कंप्यूटर सिस्टम से। कंप्यूटर सिस्टम से हम जो आउटपुट लेते हैं, जिस डिवाइस के जरिए लेते हैं, उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। पहली डिवाइस इसमें जो है वो है जी मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। दूसरी है जी LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरी डिवाइस इसमें है जी TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LED, लाइट एमिटिंग डायोड। कुछ और डिवाइसेस हैं जिनमें प्रिंटर्स हैं, फिर स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं। इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि जी आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग, और फिर उसकी डिवाइसेस कौन सी हैं इनको भी हम देखेंगे। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग आर द एक्टिविटीज which are performed to save the data for future use and take back mean वापस लेना,
जिसे हम रिट्रीविंग भी कहते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, स्टोरिंग और रिट्रीविंग की जो एक्टिविटी है वो डेटा को स्टोर करने यानी कि सेव करने यानी कि मुस्तकिल बनाने या रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी है, और दूसरी जो एक्टिविटी है वो है रिट्रीविंग। रिट्रीविंग में हम डेटा को वापस कॉल करते हैं, हम स्टोरेज डिवाइसेस को हुक्म देते हैं कि हमें डेटा वापस चाहिए, वो डेटा हमें वापस दिया जाता है, और इस वापस देने की एक्टिविटी को हम रिट्रीविंग कहते हैं। स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं? स्टोरेज डिवाइस इज ए डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा। एक स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा आला होता है कि जो इस काबिल होता है कि वो स्टोर कर सके किसको, डेटा को, और रिट्रीविंग भी कर सके। स्टोरेज में डेटा रिकॉर्ड होता है, रिट्रीविंग में डेटा रीडिंग होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी दो तरह की होती हैं, एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनको हम मेमोरी कहते हैं, यादाश्त कहते हैं, और दूसरी जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनको हम स्टोरेज का नाम ही देते हैं। स्टोरेज की एग्जांपल में मेमोरीज हैं लाइक रैम एंड रोम। रैम होती है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अलावा कैशे मेमोरी होती है जो कि रैम और रजिस्टर मेमोरी के दरमियान होती है। आखिरी जो मेमोरी है दैट इज रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है, खासी फास्ट होती है। और स्टोरेजेस कौन कौन सी हैं भाई? तो स्टोरेजेस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। दूसरी जो डिवाइस है कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD भी इसको कहा जाता है। तीसरी जो डिवाइस है वो है जी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसको हम DVD भी कहते हैं। जो आखिरी डिवाइस है उसे हम USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं, और इसको हम बाज़-औक़ात मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। तो मेमोरी कार्ड USB फ्लैश एक ही बात है। What is communication regarding computer? Communication activities are those activities which involve the sending and receiving of data in a network. एक कंप्यूटर नेटवर्क में किसी डेटा को सेंड या रिसीव करने की जो एक्टिविटी है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन डिवाइस है क्या? तो एक कम्युनिकेशन डिवाइस इज ए डिवाइस with the help of which data is communicated over a network। एक कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं यानी कि सेंड या रिसीव कर सकते हैं। कहाँ पर? किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर। तो एग्जांपल में दो तरह की डिवाइसेस हैं, एक को हम कहते हैं मॉडेम और दूसरी जो है लैन कार्ड होता है। लोकल एरिया नेटवर्क वो इसके रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है। ये आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, और कम्युनिकेशन क्या होता है फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।